ओके, एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा हूँ, var स्कूल नेम इक्वल टू शाहीन पब्लिक। सही है। कंसोल डॉट लॉग मैंने लिखा स्कूल नेम। ठीक, क्या आएगा स्कूल नेम में? इतना क्लियर है सबको? ठीक है, मेरे पास आ रहा है शाहीन पब्लिक। सही है। ओके, आते हैं नीचे कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर मैंने इसके अंदर लिख दिया कस्टम पब्लिक स्कूल। ठीक है, सेव किया। क्या आना चाहिए दोनों कंसोल में? कस्टम पब्लिक और शाइन पब्लिक। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं। तो मेरे पास दोनों वेरिएबल, एक वेरिएबल में मैंने वैल्यू इनिशियलाइज की हुई थी और एक डायरेक्ट वैल्यू मैंने कंसोल में दी हुई थी। कोई इसको, मेरी ये जो मैंने लिखा है, इसको आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ, सही है, सही है। इसको कमेंट करते हैं और इस लाइन को, ये जो लाइन नंबर 2 है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, स्कूल नेम इनिशियलाइज है लाइन नंबर 2 में। ठीक, और कंसोल डॉट लॉग में स्कूल नेम कॉल हुआ है सबसे पहले। ठीक है, कोई अगर आउटपुट बताना चाहे? क्या एरर? एरर तो आएगा, कौन सा एरर? हाँ, सही है, हम देखते हैं क्या आता है। ठीक है, सेव किया, बैठ जाओ सब जगह पर। एक एक चेयर यहाँ ले आओ और एक जो है आगे आ जाओ इधर साइड पर। ठीक है, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। वो मुझे बता रहा है अनडिफाइंड। सही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एरर हैंडलिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। एरर हैंडलिंग अगर आपको नहीं करनी आती तो फिर आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा। एरर्स आपको याद बिल्कुल नहीं करने। एरर्स के आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं, क्योंकि कौन सी चीज किस वजह से आती है, कौन सी चीज किस वजह से आती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि अभी मैंने कितनी लाइन्स का कोड लिखा हुआ है? 3 लाइन्स का। ठीक है, एक स्पेस वाली है। तो लाइन बाय लाइन वो आपकी स्क्रिप्ट को रीड करता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन रीड करने का मतलब है सिंगल थ्रेडेड। ठीक है, इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज सिंगल थ्रेडेड। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन आपके कोड को रीड करने को सिंगल थ्रेडेड कहा जाता है। तो कंसोल डॉट लॉग में उसने दिया, देखा कि मेरे पास एक वेरिएबल नेम है स्कूल नेम, और वो उसको पहले कभी मिला नहीं था। किसी जगह पर किसी कोई डेटा टाइप स्ट्रिंग आने वाला हो और वो उसको ना मिले, वहां आपके पास आएगा अनडिफाइंड। ठीक है, किसी जगह पर डेटा टाइप की वैल्यू स्ट्रिंग आने वाली हो और वो उसको ना मिले, तो रिजल्ट आएगा अनडिफाइंड। ठीक है, स्कूल नेम बाद में इनिशियलाइज किया गया है, कॉल पहले किया गया है, तो वहां पर उसको मिला अनडिफाइंड। ठीक है, अब इन दोनों को कमेंट कर देते हैं और अब मैं इस कंसोल को क्लियर करता हूं। मेरे पास कस्टम पब्लिक स्कूल आ रहा है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। एक और कंसोल लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और ये स्कूल नेम मैं यहां से कॉपी करके यहां पे डाल देता हूं। अब क्या आंसर आएगा? अनडिफाइंड वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, बाकी क्या कह रहे हैं? 7। अनडिफाइंड आएगा, क्या आएगा? स्कूल नेम आएगा, मैंने तो कमेंट करा हुआ है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्कूल नेम, स्कूल नेम में मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया था जो अब कमेंट किया हुआ है।
अनडिफाइंड वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5। और बाकी सारे कंफ्यूज किस बात पर हैं? ठीक है, मैं आंसर मुझे पता है, पहले मैं आपको आंसर दिखाऊंगा फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सेव किया और रिफ्रेश किया। अब उसने एक एरर दिया है प्रॉपर। क्या कह रहा है? अनकॉट रेफरेंस एरर, स्कूल इज नॉट डिफाइंड। एक वो वेरिएबल जो उसको कभी मिला ही नहीं और वो किसी जगह पर कॉल हुआ हुआ हो, तो वो तब आता है रेफरेंस एरर, और आपको उस वेरिएबल का नेम बताकर वो कहता है दैट इज नॉट डिफाइंड एट लाइन नंबर फाइल और दिस। पहले क्या हो रहा था? पहले वेरिएबल डिफाइन था, लेकिन कॉल करने के बाद तब उसने बोला कि अभी अनडिफाइंड है, क्योंकि बाद में मुझे पता है मेरे पास है। लेकिन अब क्या हुआ है? मेरे पास कोई स्ट्रिंग में वैल्यू नहीं है। अगर इस तरह वैल्यू लिखी हुई है, दैट मीन्स ये कहीं से आ रही है और कहीं मेरे पास ऊपर डिफाइन हुई भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में रेफरेंस एरर आता है। उसका मतलब है कि ये वेरिएबल कभी डिफाइन हुआ ही नहीं था। सही है, दोबारा आते हैं, मैं इसको खोलता हूं दोबारा से। देखो, ये जो स्कूल नेम है ये डिफाइन हुआ हुआ है, लेकिन बाद में कॉल हुआ हुआ है पहले। ठीक है, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अभी उसने बोला कि अनडिफाइंड मिल रही है, क्योंकि वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ था, मुझे अभी नहीं मिला। सिंगल थ्रेडेड 1 बाय 1, सिंगल थ्रेडेड, क्लियर है? ठीक है, ओके, इसको कमेंट किया। अब इधर देखते हैं, मेरे पास एक स्ट्रिंग में डेटा टाइप है, उसका नाम लिखा हुआ, उसमें वैल्यू लिखी हुई है कस्टम पब्लिक स्कूल। सेव किया, रिफ्रेश किया, मुझे मिल रहा है। वापस आते हैं, अब मैंने कंसोल में खोला, स्कूल नेम लिख दिया इधर, और इसको मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, अब जब मैंने स्ट्रिंग में वैल्यू नहीं दी है, दैट मीन्स ये कहीं पे डिफाइन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है, तो डेट सिचुएशन में आपको वो रेफरेंस एरर देता है कि जो आप कॉल कर रहे हो वो कहीं पर डिफाइन नहीं है। सही है, ये इंटरव्यू की चीजें हैं और ये बतानी बहुत जरूरी है। आगे जाके आपके पास जब एरर हैंडलिंग करोगे नहीं समझ में आएगा, तो फिर आप बोलोगे कि भाई एरर तो हैंडल करना बताया नहीं था। सही है, ऐसी चीजें बहुत जरूरी हैं। ओके, अब मेरे पास है, इसको थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं, दिस, या यूं सही। ठीक है, ठीक है, सेव किया, कंसोल डॉट लॉग मेरे पास आ रहा है। सही है, मुझे ये जो है जावास्क्रिप्ट पर दिखाना है। जावास्क्रिप्ट पर चीजें आप, सॉरी, डॉम पर दिखाना है, मतलब मेरा मतलब है स्क्रीन पर दिखाना है, ब्राउजर पर दिखाना है। उसके उसके टॉपिक्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा। लेकिन राइट नाउ के लिए आपने जो टास्क परफॉर्म करने होंगे वो आप कंसोल पे नहीं करोगे। जो टास्क मैं आपको बोलूंगा वो आपको यहाँ दिखाने होंगे, यहाँ पर, इस वाले एरिया पर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जावास्क्रिप्ट का फीचर है या फंक्शन है बिल्ट इन, जिसके जरिए से कोई वैल्यू, अभी ये जो कंसोल में ये आ रहा है, ये मैं यहाँ दिखाऊं। उसके बाद आपके पास है फंक्शन विच इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट स्टैंड फॉर आपका डॉक्यूमेंट, उस पर लिखना है, उसके लिए आपके पास मेथड है राइट। ठीक है, उसको आपने कॉल कर लिया और उसमें सेम वैल्यू आप स्ट्रिंग में दे सकते हो, या कोई वेरिएबल है तो वो वहां पर उसका नेम डिफाइन कर सकते हो। राइट नाउ के लिए मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, सेव किया और रिफ्रेश करा, तो वो मुझे डॉम पर मेरा नेम दिखा रहा है। ठीक है, डॉम पर वैल्यू दिखा, डॉम मेरा मतलब है ब्राउजर। सही है, ब्राउजर पर जब वैल्यू दिखानी होगी तो आपको फंक्शन जो यूज करना पड़ेगा बिल्टन, उसका 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 नाम है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, दोबारा आते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर अब मैं इंस्टेड ऑफ हार्ड कोटेड वेरिएबल मैं यहां पर लिख रहा हूं स्कूल नेम।
ठीक है, सेव करते हैं। और मेरे पास वो शाहीन पब्लिक स्कूल उसने बिल्कुल बराबर में वर्क कर दिया, क्योंकि अभी उसको नहीं पता कि हम किस एलिमेंट में हैं। ठीक है, तो ये चीज हम बाद में टारगेट करेंगे। मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि कोई भी जावास्क्रिप्ट की वैल्यू ब्राउजर पर प्रिंट कैसे करें। क्लियर है यहां तक सबको? आगे बढ़े, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। ठीक है, सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन लाइन से हटाना हो, ठीक है, ओके। अब मैं एक और चीज ट्राई करके देखता हूं, जो कि मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग में, जब तक चीजें खुद नहीं करके देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि यार हो क्या रहा है। सही है, ट्राई करके देखते हैं। डॉक्यूमेंट, इसको यहां से हटा लेते हैं। डॉट राइट, सही है, कॉल किया, अंदर वो स्ट्रिंग को एक्सपेक्ट कर रहा है, अंदर को स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सही है। मैं ऐसा करता हूं कि मैं एक H1 क्रिएट करके देखता हूं कि वो क्या देगा, कुछ ना कुछ तो देगा। गलत ही दे दे, एरर बता दे। मोहम्मद अहमद सेव किया, कंट्रोल आर, अब वो मुझे H1 दे रहा है। अंदर में स्टाइल देके क्लास नेम से उसका पूरा प्रॉपर स्टाइल भी कर सकता हूं। अब वो इनलाइन नहीं देगा। क्लियर है? पूरे पूरे आपके एलिमेंट्स इसके अंदर बन जाएंगे, पूरा पूरे डिव की लिस्ट आपकी इसके अंदर बन जाएगी, जिसको आप स्टाइल करके सारे काम कर सकते। सही है, बिल्कुल वर्क करेगी, प्रॉपर वर्क करेगी। आप अगर इस तरह बनाओगे, मैंने दे दिया आईडी इक्वल टू नेम, ठीक है, लेकिन अभी डिफाइन नहीं है। सही है, तो ये प्रॉपर वर्क करेगा इस तरह आपके पास। क्लियर है? आगे बढ़े, सेव किया और हमारे पास अलर्ट हो चुके हैं, वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग हो चुके हैं, नंबर्स हो चुके हैं, फैमिलियर ऑपरेटर एंड फैमिलियर ऑपरेटर। सही है, ओके, आते हैं। लाइन नंबर, चैप्टर नंबर 6 तो अभी नहीं पढ़ना है। 5 में क्या है? हाँ 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 हाँ, सही है, इधर कंसंट्रेट कर लो। सही है, चैप्टर नंबर 5 में वो आपको बता रहा है कि मैथमेटिकल के ऑपरेशंस जो होते हैं, क्या जावास्क्रिप्ट उसको परफॉर्म कर पाता है या नहीं। सही है, बिल्कुल जैसे मैथ आपका काम करता है, बिल्कुल उसी तरह करता है। एक दो एग्जाम्पल करते हैं और एक इसमें नई फीचर है, नया फंक्शन बताया हुआ है जो मैंने बताया नहीं है, उसको करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वार वैल 1 इक्वल टू 9, वार वैल 2 इक्वल टू 9। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग वैल 1 मल्टीप्लाई वैल 2, क्या आंसर आएगा? हाँ, 18 वाले कौन कौन है? क्या पढ़कर आए हो यार? सेव किया, मेरे पास 81 आ रहा है। सही है, मैट्रिक पास सारे हैं, मैट्रिक पास सारे हैं। बोर्ड मैथ रूल क्या होता है? ये वाला, ये वाला रूल सबको आता है? सही है, मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, गलत लिखूंगा आप बताना कि क्या मसला किया है, और अगर सही लिखूं तो आपने इसको सॉल्व करके देना है। ठीक है, इक्वेशन यू ए इक्वल टू प्लस आई टेन माइनस
हाँ, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्या आंसर आएगा? माइंड में सॉल्व करो, कैलकुलेटर से नहीं करना। और बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ, क्या आंसर आएगा? 28 वाले कितने हैं? और बाकी सब क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? हाँ, ठीक है। अब इसको अगर डिफाइन करना पड़े कि ये कैसे हुआ है, तो उसका डिफाइन करने का रूल ये है कि जितने आपके कैलकुलेशन में ब्रैकेट्स लगे हुए होंगे, सबसे पहले वो सॉल्व होंगे, और उसके बाद आपके ब्रैकेट्स के जो बाद वाले ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद वो सॉल्व होंगे। ठीक है। और +2 लगा दें तो अब क्या आंसर आएगा? 30। एरर नहीं है वो। सही है। सही है। मैथ, इस चैप्टर में आपके पास सिर्फ यही है कि भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन इस तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस तरह की कोई सिचुएशन बनाए। ठीक है। हाँ, बताओ इसका रिजल्ट। रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर 1 बच रहा है। और ये बात किसको नहीं समझ में आई? 3 3 9, रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन कोई आ जाए कि भाई आपको बोला जाए कि जो रिमाइंडर वैल्यू है वो लेकर आनी है, वो कैसे लाएं? सही है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई जो रिमाइंडर वैल्यू है वो लेकर आनी है, तो वो कैसे लाएं? बार रिमाइंडर वैल इज इक्वल टू 10, और आपके पास जो ऑपरेटर यूज होगा मैथ का, विच इज दिस, और इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है। जो आपका रिमाइंडर ऑपरेटर है। कंसोल डॉट लॉग रिमाइंडर वैल। ठीक है। क्या आंसर आएगा? एरर वाले हाथ उठा लें जिनको लग रहा है कि एरर आएगा। अच्छा, वन वाले लोग बोल रहे हैं। सही है। रिमाइंडर जब आपको निकलवाना होगा तो वो इस तरह आएगा। अगर मैं करूं 9 मॉड्यूलस 3, अब क्या आएगा? ठीक है। यार ये क्या मसला हो रहा है बार बार। ठीक है। मॉड्यूलस सबको पता चल गया क्या है? Is the operator, it doesn't give you the result of the dividing one number to another, it gives you the reminder when the division is executed। ठीक है। ओके। और इसके बाद ये वाला जो चैप्टर है, ये जब रिक्वायरमेंट का टाइम आएगा ये मैं तब पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस बुक की जो सीक्वेंस है वो बहुत खराब है। ठीक है। 6। अच्छा, ये वाले चैप्टर में भी वो आपको यही कह रहे हैं कि भाई मल्टीपल वैल्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। 1 + 3 + 4 जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल जैसा लिखा जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही वर्क करेगा। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग 1 + 3
प्लस 4, क्या आंसर है? 8। ठीक है, और इसका क्या आंसर है? 1 प्लस ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 जा +1। ठीक है, कॉन्केटेनेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग ये मैं आपको बता चुका हूं। रिवीजन के लिए एक छोटी सी बहुत एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, वार फर्स्ट नेम इक्वल टू क्रिश। ठीक है, वार लास्ट नेम इक्वल टू STRA। सही है, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। मसला होगा? मसला होगा? विदाउट गैप आएगा। वो कैसे क्लियर करें? यार जल्दी जल्दी जवाब दो, ये तो पुरानी हो गई चीजें। प्लस, सही है, तो ऐसी चीजों को आप कहते हो जब प्लस कॉन्केटिनेशन मतलब स्ट्रिंग का टाइप का जो डेटा डेटा टाइप होता है, जब उसको प्लस करवा रहे होते हैं तो उसको कहते हैं कॉन्केटिनेशन। डेटा टाइप जब स्ट्रिंग हो उनको प्लस करवा रहे होते हैं तो कहते हैं कॉन्केटिनेशन। ठीक है, सेव किया, वापस आए, बिल्कुल हमारे पास आउटपुट जैसा हमने दिया था वैसा ही आया है। हाँ, सही है। ये एक इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना क्योंकि इसके मेरे पास सवाल है। फिर सवाल तो खैर वैसे भी हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई यूजर से जो इंफॉर्मेशन लेनी है, यूजर से जो इनपुट लेना है वो कैसे लें। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है किसी भी जगह पर, आप जब फॉर्म भरते हो, इवन के ये जो आपका बार है ये भी आपका फॉर्म बार ही है, ये भी आपका फॉर्म बार है। ठीक है, इंफॉर्मेशन लेनी हो तो उसके लिए आपको इनपुट देना पड़ता है। ठीक है, वो इनपुट कैसे लें, अभी जो जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन फंक्शन है इनपुट लेने का हम वो पढ़ने लगे हैं, अदरवाइज हम आगे और भी देखेंगे। वार यूजर इनपुट, यूजर से इनपुट लेना है इसलिए रेलिवेंट वेरिएबल नेम इनिशियलाइज किया है, इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट का मैंने एक फंक्शन यूज किया है जो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। सही है, ओके। इसमें मैंने लगा दिए स्ट्रिंग क्योंकि मैं कोई वैल्यू लिखूंगा वो एज अ सामने वाले के पास एज अ क्वेश्चन होगी। क्या होगी? क्वेश्चन, ये मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग यूजर इनपुट। ठीक है, और टर्मिनेटर, सेव किया, वापस आते हैं। आर, मेरे पास उसने एक बॉक्स खोलकर दे दिया है। ठीक है, जिसमें उसने वही सवाल लिख कर दिया है जो सवाल मैंने पूछा था। ठीक है, अहमद, ओके, और उसने बता दिया जो मेरी वैल्यू थी बिल्कुल वही बता दी। ठीक है जी, आप प्रैक्टिस कर कर आए थे ना। अगर मुझे यहाँ पर डिफॉल्ट पे कोई नेम रखवाना हो सजेशन के तौर पर, वो कैसे करें? कोई मसला नहीं। ठीक है, ओके। अब ये क्यों आया? ये क्यों आया? क्योंकि कोई वैल्यू लिखी नहीं। सही है, ओके। आपके पास प्रॉम्प्ट में अगर आप कॉमा लगा के, ये आपके पास था एक स्ट्रिंग, सही है, ये आपके पास था एक स्ट्रिंग, कॉमा लगा के आपने लिख दी
एक और स्ट्रिंग, और मैंने यहां पे लिख दिया जॉन स्मिथ। ठीक है, सेव करते हैं और अब रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, जो सेकंड वैल्यू थी वो आपको एज अ सजेशन के तौर पर बोल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर अपना नेम लिखो। सवाल तो पूछ ही रहा है, सजेशन के तौर पर वो आपको ये भी बता रहा है कि हाँ यहीं पर नेम आएगा जहां पर जॉन स्मिथ लिखा हुआ है। नहीं लिखोगे तो जो वैल्यू है उसी को रेंडर कर देगा। ठीक है, ओके। हम आते हैं, मेरे पास वैल्यू है var फुल नेम इक्वल टू HAMMAD स्पेस AHMD, कंसोल डॉट लॉग फुल नेम। सेव किया और रिफ्रेश किया। मैं चाह रहा हूं कि अहमद जो है वो नीचे वाली लाइन में आए, कंसोल की नीचे वाली लाइन में आए। ये कैसे करेंगे? ठीक है, एक चीज है, आप एक वैल्यू आपको ऊपर दिखानी है एक ही वेरिएबल की, उसी की दूसरी वैल्यू आपको नीचे दिखानी है। उसके लिए आप यूज करोगे स्पेस, जो था वो आप खत्म कर दोगे। एक होता है ये वाला स्लैश, ये वाला नहीं, ये वाला स्लैश जो लेफ्ट वाला होता है, स्लैश एन इंस्टेड ऑफ BR इन HTML। अगर आप प्रोग्रामिंग में उसको करोगे तो लिखोगे स्लैश ये वाला लेफ्ट और एन। ठीक है, सेव किया और मैंने रिफ्रेश मारा तो अहमद जो है वो अब मेरे पास राइट साइड पर है। क्लियर है? हम्म, ये तब करवाए जाएंगे जब आप थोड़ा सा, ओके, सिस्टम पे बैठो अपने अपने, मैं आपको काम दे रहा हूँ। क्योंकि सब क्लियर होगा तो उसके बाद हम इस चैप्टर पे चलेंगे, क्योंकि ये बहुत मजे मजे की चीजें हैं। हाँ सबर करो, मैं जगह बनाता हूँ। जो जो सिस्टम ओपन है सब उस पे बैठो।